कछुआ दून में जहां भूमाफियाओं की नजर खाली पड़ी जमीनों पर गिद्ध जैसी दृष्टि रहती है, वही अभी ताजा मामला जीवनगढ़ के प्रधानपति सोहेल पाशा ने कर दिखाया है। क्योंकि वही कुछ लोग पत्नी के प्रधान बनते ही अपने आप को प्रधान से कम नहीं समझते और ग्राम समाज अथवा आबादी की खाली पड़ी जमीनों पर अपना मालिकाना हक समझते हैं, और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लेखपाल भी ऐसे भूमाफिया प्रधानपति का भरपूर साथ देते हैं। हम आपको अब असली हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां जीवनगढ़ डाक पत्थर की विशाल कॉलोनी में पिछले 40 से 50 वर्षों में एक आबादी का खाली प्लॉट पड़ा था, जिस पर प्रधानपति सोहेल पाशा की गिद्ध जैसी दृष्टि पड़ती है और उसने पटवारी को अपने पक्ष में लेते हुए उस खाली पड़ी जमीन को स्वामित्व के अधिकार में अपने नाम चढ़ावा लिया। जबकि हम आपको यही भी बता दें कि स्वामित्व का अधिकार अधिनियम अभी लागू भी नहीं हुआ और इस अधिकार अधिनियम का फायदा उठाते हुए 20 वर्ष पूर्व का इस खाली पड़े प्लॉट पर कब्जा दिखाकर विनीता सरकार पत्नी संजीव सरकार को रजिस्ट्री कर दी जाती है। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस भूमि पर प्रधानपति सोहेल पाशा पिछले 40 वर्षों से आज तक भी कोई कब्जा नहीं किया है, फिर ऐसी भूमि को कब्जा दिखाकर किस नियम के तहत बेच दी जाती है? क्या पटवारी ने स्वामित्व के अधिकार अधिनियम के तहत उसे प्लॉट पर सोहेल पाशा का कब्जा दर्शाया गया था? क्या उस समय वहां पर उस प्लॉट पर कोई झोपड़ी या व्यक्ति का कोई खोखा या बिजली का बिल या फिर पानी का कोई कनेक्शन या बिल दर्शाया गया है? तो क्या पटवारी साहब ने क्या निरीक्षण किया था? अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि कौन से दस्तावेज मौजूद पाए गए, उनको उस प्लॉट पर किसी व्यक्ति का कोई भी कब्जा नहीं पाया गया है, प्लॉट खाली है। फिर पटवारी ने अपनी सांठ गांठ का परिचय देते हुए प्रधानपति सोहेल पाशा के नाम उस प्लॉट को किस प्रकार चढ़ाने का काम किया है, जबकि आज भी वे प्लॉट सरकारी रिकॉर्ड में आबादी में दर्ज है, वहां पर किसी भी व्यक्ति के नाम उस प्लॉट का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आज हम आपको उस प्लॉट से संबंधित सरकारी दस्तावेज भी फोटो और वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं, जबकि प्रधानपति सोहेल पाशा का सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर यह कोई पहला मामला नहीं है। अब हम आपको यह भी बता दें कि सोहेल पाशा के द्वारा जिस व्यक्ति को प्रधानपति सोहेल पाशा के द्वारा जिसका नाम संजीव सरकार, हम आपको यह भी बता दें कि सोहेल पाशा द्वारा जितनी भी सरकारी या कब्जे वाली भूमि को बेचा गया, उन सभी की हिस्ट्री दस्तावेजों सहित आपके सामने वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर भूपेंद्र सिंह तोमर के साथ। आबादी की खाली पड़ी भूमि को अपने नाम अनौपचारिक तरीके से उसने स्वामित्व के अधिकार में चढ़वाई और उसके बाद उसने किसी व्यक्ति को उसकी रजिस्ट्री भी कर दी है। वो रजिस्ट्री कॉपी भी सब कुछ हमारे पास एविडेंस है, वो हमने आपको भेज भी दे रहे हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? अभी जो प्रकरण संज्ञान में आया है उसको चेक करवाया जाएगा कि किस तरीके का प्रकरण है और उसमें जो भी चीज़ें आगे निकल के आएंगी उसके अनुसार ही आगे कार्रवाई जी। क्योंकि अभी तक भी जो पटवारी के जो रिकॉर्ड कह रहे हैं, जो हमने चेक किए हैं, तो उसमें क्लियर आबादी चढ़ी हुई है और आबादी में वो प्लॉट किसी के भी नाम नहीं चढ़ा हुआ है, खाली है, किसी व्यक्ति के नाम नहीं है। पिछले 30-40 सालों से कोई रिकॉर्ड किसी के नाम व्यक्ति के नहीं है। वो अभी जो अभिलेख प्राप्त होंगे उसके बाद उसका परीक्षण कराया जाएगा और जहाँ पे अगर कोई पाया जाता है कि किसी ने गलत कृत्य किया गया तो उससे कार्रवाई क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा अगर ये सब साबित होता है? सर अभी अभिलेख को चेक करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सर, जो रजिस्ट्री करी है प्रधानपति सोहेल पाशा ने, क्या वो निरस्त होगी? फिर पहले जो अभिलेख आ जाए उसका परीक्षण हो जाए तो उसके बाद ही आगे। ठीक।